नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके लगभग 150 प्रश्नों को हम लोग यहाँ से हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आपको 32 प्रश्न सही करना है। सभी पेपर में कम से कम 32 प्रश्न सही करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। ध्यान रखना, इसका पार्ट हम लोग 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 में सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में हैं, तो उन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। और पार्ट 2 में हम लोग मॉडल पेपर या फिर जो आए हुए प्रश्न हैं उनको रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 201 दिया गया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप प्ले लिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी रसेल। तो ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का, बी सुकरात। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी रसेल। सही जवाब हो जाएगा सी सुकरात। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो सुकरात। ध्यान रखना, बुक में देखोगे तो फ्रांसिस बेकन के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है, फ्रांसिस बेकन, ठीक है। तो अगर फ्रांसिस बेकन दिया है, फ्रांसिस बेकन सही होगा, ठीक है। फ्रांसिस बेकन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए सुकरात सही हो रहा है। क्लियर है? अगर फ्रांसिस बेकन दिया रहेगा, फ्रांसिस बेकन सही होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, बस इतना ही फ़ायदा रहता है। तो अगर आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें और लाइक किया करें साथ ही साथ। अगर कोई प्रश्न में संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? ए क्यूरेयर, बी क्यूरेट, सी क्यूरेरे, डी इनमें से कोई नहीं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा सी क्यूरेरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्य। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी विद्या। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक, ए साध्य, बी साधन, सी दोनों, डी इनमें से एक परिस्थिति है। तो ज्ञान एक सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, साध्य और साधन दोनों हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। ए अरस्तु के अनुसार बी, रूसो के अनुसार सी, सुकरात के अनुसार डी, प्लेटो के अनुसार। तो ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, सुकरात के अनुसार। अगला प्रश्न है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा बी, जैमिनी मीमांसा दर्शन। आप लोग ध्यान रखना, 10 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो 10 बजे आप लोग आ जाया करिए, ठीक है। 10 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, कोशिश करेंगे शाम को भी 10 बजे अगर संभव होगा तो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी बने हुए हैं उन सारे कॉलेजों में, और जो भी आपके साथ बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा, ठीक है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को।
प्रकृतवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, रूसो प्रकृतवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है? ए संवेग विभाषा, सी ज्ञानानुभूत, डी उपयुक्त सभी। ज्ञान प्राप्ति का साधन है, सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है? ए समझना, बी सोचना, सी विश्लेषण एवं संश्लेषण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, 3। अगला प्रश्न है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, फिक्टे का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? ए मत ज्ञान, बी श्रुति ज्ञान, सी अवध ज्ञान, डी शब्द ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, शब्द ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अन्मेय ज्ञान, सी उपमेय ज्ञान, डी केवल ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना डी, केवल ज्ञान। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है? ए राष्ट्र की शिक्षा नीति, बी परीक्षा प्रणाली, सी शासन की नीतियाँ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, पी रेन ने कहा कि प्रधानाध्यापक जन्मजात निर्मित दोनों होता है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है, ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है? ए ज्ञान शक्ति है, बी ज्ञान सभ्यता है, सी ज्ञान असीमित है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, आप्त वचन का संबंध है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी। यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, तो किसके अनुसार? सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। अगला प्रश्न है, अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, हेनरी बर्गस। अगला प्रश्न है, अनुभववादी शिक्षा का जनक है? ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी प्लेटो, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना बी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूत का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने विकास किया? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, संवाद विधि। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, शिक्षण विधियाँ उनके प्रतिपादक तो मंटेसरी विधि, मरिया मंटेसरी, किंडरगार्टन, फॉवेल, खेल विधि, हेनरी कोल्डवेल कुक, डाल्टन विधि, हेलन पार्कहर्स्ट, पर्यटन विधि, पेस्टोलॉजी, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात, प्रोजेक्ट विधि, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, आगमन विधि, अरस्तु, निगमन विधि, अरस्तु, संवाद विधि, प्लेटो। अगला प्रश्न है, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना बी, अरस्तु। अरस्तु जो है यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, शंकराचार्य।
अगला प्रश्न है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? सही जवाब हो जाएगा डी, रूसो। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, उक्त कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन लॉक का। अगला प्रश्न है, इमाइल पुस्तक हैं, मतलब इसके लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, रूसो। तो इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक का रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? सही जवाब हो जाएगा बी, सुकरात। निम्न विधियां उनके प्रतिपादक: मंटेसरी विथ मरिया मंटेसरी, किंडरगार्टन फॉवेल, खेल विथ हेनरी कोल्डवेल कुक, डाल्टन विथ हेलन पार्कहर्स्ट, पर्यटन विथ पेस्टोलॉजी, खोज विथ आर्मस्ट्रांग, प्रश्नोत्तर विथ सुकरात, प्रोजेक्ट विथ विलियम हेनरी किलपैट्रिक, आगमन विथ अरस्तु, निगमन विथ अरस्तु, संवाद विथ प्लेटो। सारी चीज़ें याद हो तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, अनौपचारिक। ठीक, और विद्यालय के द्वारा औपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन परिवार है, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि है। और औपचारिक शिक्षा के संरचित संस्थागत प्रणाली जो कि स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, ज्ञान की सीमा। अगला प्रश्न है, ज्ञान को वैध बनाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, औपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, संस्कृत निर्भर है? सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक ज्ञान को प्रगानुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? सही जवाब हो जाएगा बी, मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया? तो प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति के किस विधि पर विकास पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण विधि उनके प्रतिपादक, तो ध्यान रखना आप लोग देख चुके हैं, कई बार हो चुका है। प्रश्नोत्तर विधि कौन है? सुकरात। अगला प्रश्न है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, लॉक के अनुसार। वर्तमान समय में 10+2+3 फार्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, औपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिश्राप है? सही जवाब हो जाएगा डी, रूसो। अगला प्रश्न है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, कार्ल सेबी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 5। अगला प्रश्न है, रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं? तो रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, कौन कौन से? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यक्ष की समझ विकसित करनी हो, ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए,
ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। तो ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब डी उपयुक्त सभी, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञान का साधन है ए अनुभव, बी संवेग, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना आप लोग, सी दोनों, ज्ञान एक साधन के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी इंद्रियां। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी इंद्रियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान का स्रोत है। ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतःप्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा ज्ञान का स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा 55 का ध्यान रखना, सी वैध ज्ञान और सीखने के सिद्धांत का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को सिद्धांत के रूप में लिया गया हो, डी इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा 57 का ध्यान रखना आप लोग, सी दोनों, आगमन और निगमन दोनों विधि का अरस्तु ने ज्ञात किया। निश्चय विधि उनके प्रतिपादक, तो अगर आप देखेंगे तो आगमन और निगमन दोनों विधि का अरस्तु ने खोज किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूबी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना, ए प्रयोग विधि का जॉन ड्यूबी ने विकास किया। अगला प्रश्न है, सूचना का साधन है। ए संचार, बी प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले, सी दृश्य श्रव्य, डी उपयुक्त सभी। सूचना का साधन है। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना की आवश्यकता होती है। ए औद्योगिक संस्थानों में, बी विद्यालयों में, सी निर्णय लेने में, डी उपयुक्त सभी। सूचना की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, कथन है। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए फावेल का। अगला प्रश्न है, ज्ञान का स्रोत है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ज्ञान का स्रोत है या ज्ञान स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा सी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ए रसियन, बी यूनानी, सी लैटिन, डी स्पेनिश। स्कूल शब्द की उत्पत्ति भाषा के किस शब्द से हुई है। सही जवाब हो जाएगा बी यूनानी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, विद्यालय शब्द के लिए आंग्ल भाषा में स्कूल शब्द का प्रयोग होता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक अर्थात यूनानी शब्द स्कोला या स्कोले से हुई है, जिसका तात्पर्य है अवकाश। स्कूल मतलब अवकाश। अगला प्रश्न है, विद्यालय का कार्य है। एक शारीरिक विकास, बी बौद्धिक विकास, सी चैत्य विकास, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। ए अभिवृत्ति, बी विकास, सी परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए अभिवृद्धि। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे। ये गपशप करने में, भी आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने, डी सड़कों में घूमने पर। तो एक अध्यापक के रूप में अपना खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे।
सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना सी, कोई रचनात्मक कार्य करने में। अगला प्रश्न है 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक था। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना ए, कोठारी आयोग ने। और अभी जो वर्तमान में 2020 का है, ध्यान रखना बार बार पूछा जाता है, इसमें 5+3+3+4 है। ठीक है, 5 मतलब प्री प्राइमरी 3 तक और कक्षा 1-2, तो 2 कक्षा तक 5 वाला है, फिर 3 जोड़ेंगे 5, फिर 3 जोड़ेंगे 8, फिर 4 जोड़ेंगे 12। ये इसका सही जवाब है। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की एक कोठारी आयोग भी मुतालिया आयोग से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद DVEC। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, कोठारी शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है समस्या समाधान विधि के जनक हैं। ये सुकरात तथा रेमंड बी जॉन DVEC किलपैट्रिक डी टॉमस यमरिक्स। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, सुकरात तथा सेंट थॉमस। अगला प्रश्न है ध्यान का समस्या समाधान विधि, इसके प्रतिपादक, इस विधि के जनक प्राचीन काल के अनुसार सुकरात व सेंट थॉमस तथा आधुनिक समय के जॉन ड्यूवी हैं। मेले तमाशे शिक्षण के हैं। ए दृश्य साधन, बी सामुदायिक साधन, सी श्रव्य साधन, डी व्यक्तिगत साधन। तो मेले तमाशे शिक्षण के हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, सामुदायिक साधन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। ए विद्यार्थी, बी शिक्षण, सी पाठ्यक्रम, डी सभी। बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कक्षा का नेता होता है। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना बी, कक्षाध्यापक। अगला प्रश्न है कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। एक गृह कार्य हेतु, बी पुनरावृत्ति, डी दृढ़ीकरण हेतु, द्विपद सभी। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, सूक्ष्म शिक्षा। अगला प्रश्न है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। तो ये प्रभाव बी रोचक, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, दोनों, प्रभावी और रोचक दोनों। श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी, जैसे टेलीविजन हो गया। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं। ये श्रवण, भी मनन, सी निध्यासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, सभी। अगला प्रश्न है सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ए विधि, बी साधन, सी वातावरण, डी तीनों। तो सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, जे बेकर के अनुसार। अगला प्रश्न है कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित प्रस्तुति रखना, डी सी प्रोत्साहन देना। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। शिक्षा का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, ज्ञान। अगला प्रश्न है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, व्यक्तित्व विकास। प्लेटो ने शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक माध्यम माना है।
शिक्षा है ए एक सामान्य प्रक्रिया, बी विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया, डी सी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, डी एक सामान्य विधि। शिक्षा क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी विद्यालय पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 86 का डी राष्ट्रीय एकता विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का समान उद्देश्य हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा 87 का सी व्यक्तित्व का विकास। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का समान उद्देश्य हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी व्यक्तित्व का विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा ही राष्ट्रीय कला का आधार है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 88 का सी पंडित नेहरू ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? ए विज्ञान, बी कला, सी वाणिज्य, डी शिक्षा। तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा 90 का सी धर्म जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 201 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे सभी पेपर के मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा 91 का डी उपयुक्त सभी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ए समाज एवं परिवेश, बी शिक्षा आयोग स्मृतियाँ, सी शिक्षा के उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 93 का बी 3 ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 प्रकार, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। सभी के याद रखिए 7-6 भाग है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? ये परिवार, भी समाज, सी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा 94 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? एक माध्यमिक शिक्षा के लिए, बी विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए, सी प्राथमिक शिक्षा के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 96 का सी संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 97 का सी विषम लिंगी समूह का बनना। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? ए आत्म प्रेम, बी काम प्रवृत्ति, सी नैतिकता, डी जिज्ञासा। था शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं, शैशवावस्था मतलब जन्म से 6 वर्ष तक। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी नैतिकता नहीं है। अगला प्रश्न है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक है? वंश परंपरा। सही जवाब हो जाएगा ए जीन्स। अगला प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ए विज्ञान, बी कला, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों, विज्ञान और कला दोनों है।
प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप जो आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं सभी बना होगा ग्रुप, उसमें या फिर जो भी मित्र आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न है, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा सी, महाभारत में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है? सही जवाब हो जाएगा 104 का सी, मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विकास है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, कथन है? सही जवाब हो जाएगा डी, स्किनर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है? ये बालकों का चरित्र निर्माण भी, अनुशासन में सहायता, सी बाल व्यवहार का विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है? सही जवाब हो जाएगा 107 का बी, अरस्तु से। अगला प्रश्न है, शिक्षा की सफलता का रहस्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षा की सफलता का रहस्य है तो सही जवाब हो जाएगा डी, मनोविज्ञान का ज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, व्यक्ति तथा समाज के लिए। अगला प्रश्न है, बालक की खोज के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, मंटेसरी। बालक की खोज के लेखक हैं तो मंटेसरी। अगला प्रश्न है, एवेल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, एडम्स। अगला प्रश्न है, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, खेल सिखाते हैं? ए, अनुशासन, बी, सामाजिकता, सी, रचनात्मकता, डी, उपयुक्त सभी। तो खेल हमें सिखाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के लिए खेल का महत्व है? ए, शारीरिक विकास, बी, मानसिक विकास, सी, सामाजिक विकास, डी, उपयुक्त सभी। तो बालक के लिए खेल का महत्व है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 46, 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, फावेल। फावेल जो है ये किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करने की प्रविधि है? सही जवाब हो जाएगा बी, मंटेसरी। अगला प्रश्न है, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है? सही जवाब हो जाएगा ए, समाज। अगला प्रश्न है, उत्तम चरित्र का लक्ष्य है? ए, आत्मनियंत्रण, बी, विश्वसनीयता, सी, अंतःकरण की स्वतंत्रता, डी, उपयुक्त सभी। तो उत्तम चरित्र का लक्ष्य है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? ए, व्यवसायिक, बी, शैक्षिक, सी, वैज्ञानिक, डी, इनमें से सभी प्रकार का। किशोरावस्था मतलब 12 से 18 वर्ष, तो किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, व्यवसायिक, वैयक्तिक, शैक्षिक, सभी। अगला प्रश्न है,
प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। ए समन्वय को, बी आर्थिक पक्ष को, डी शैक्षिक पक्ष को, डी उपयुक्त सभी। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए समन्वय को। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था को अनोखा काल बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बाल अवस्था को अनोखा काल, सही जवाब हो जाएगा ए कोल व ब्रुस ने। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी। या विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव डालती है, नेगेटिव पॉइंट ये नहीं है। अगला प्रश्न है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, सही जवाब हो जाएगा बी शैशवावस्था में। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जन्म से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। ए मंटेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी उपयुक्त सभी। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, सही जवाब हो जाएगा सी समायोजन की। किशोरावस्था किसी से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रख पाते हैं। 12-18 वर्ष किशोरावस्था का विशेषता नहीं है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्वतंत्रता की भावना, घनिष्ठ मित्रता, डी ईश्वर में पूर्ण विश्वास। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी ईश्वर में पूर्ण विश्वास। किशोरावस्था विशेषता नहीं तो ईश्वर में पूर्ण विश्वास ये नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। ए मूर्त, बी जीवन से संबंधित, सी रोचक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन पौधों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है। ए शिशु, बी बालक, सी किशोर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी किशोर। अगला प्रश्न है, भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी निरौपचारिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी औपचारिक। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। ये मौखिक, विलिखित, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मौखिक। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए तो मौखिक। अगला प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी 22 भाषाएं। संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। 22 संविधान के भारत के संविधान का भाग 17 343 से 351 तक भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के संबंधी विस्तृत प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी ब्रह्म लिपि। भारत में लिपि के विकास का परंपरा में ब्रह्म लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसकी परंपरा में आगे चलकर देवनागरी का विकास हुआ। ब्रह्म लिपि के 2 रूप प्रचलित हैं, दक्षिण और ब्रह्मी और उत्तर ब्रह्मी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है। ये निरर्थक, भी सार्थक, उद्देश्य, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान रखना, 38 का सही जवाब हो जाएगा बी समार्थक व उद्देश्यपूर्ण। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है, सार्थक व उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, 20 का सही जवाब है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है। ये मानसिक पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक उच्च स्तर पर। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है। सही जवाब हो जाएगा ए माध्यमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ए चेतनशील, बी अचेतनशील, डी सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ए चेतनशील।
अगला प्रश्न है, रेडियो कैसा उपकरण है? ए दृश्य उपकरण, बी श्रव्य उपकरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो रेडियो सिर्फ सुनाई देता है, तो क्या हो जाएगा? श्रव्य। 141 का बी। और टेलीविजन श्रव्य और दृश्य दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, 4। ज्ञान प्राप्ति के मुख्यतः 4 हैं: अंतर्ज्ञान, अधिकार, तर्कसंगत प्रेरणा, अनुभववाद। अगला प्रश्न है, मनुष्य की कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 5। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। अगला प्रश्न है, ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 ए, तर्क। अगला प्रश्न है, बुद्धि के कार्य होते हैं? ए सोचना, विचारना, सी तर्क देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए मानसिक, बी बौद्धिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? ए उपस्थिति के भी, जानकारी से, अनुभव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करें और विश्वास करिए यहाँ से बहुत से प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार करते जाइए जो भी हल कर रहे हैं। व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? सही जवाब हो जाएगा 148 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न है, सूचना का संबंध किससे होता है? ए तथ्यों, बी आंकड़ों, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मतलब तथ्य और आंकड़ा दोनों। अगला प्रश्न है, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? ए स्थूल से वस्तु, बी प्रकृति के विभिन्न रूपों का, सी भौतिक संसार, डी सभी। तो इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? ए परा, बी अपरा, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, दोनों, परा और अपरा दोनों विद्या, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, गणित शास्त्र के क्षेत्र और तर्क शास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से ज्ञान मिलता है? सही जवाब हो जाएगा 155 का ए प्रियोरी ज्ञान। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक ज्ञान। ध्यान रखना, कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं जिन पर एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं किया सकते भौतिक शास्त्र के। भौतिक सार्वभौमिक ज्ञान, कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं जिन पर एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं किया जा सकता। ये भौतिक शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों तथा गणित में पाए जाते हैं। ऐसे ज्ञान का अस्तित्व तत्वमीमांसा में होता है। अगला प्रश्न है, विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त करने के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए प्रगानुभावित ज्ञान, बी प्रयोगिक ज्ञान, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ज्ञान का मुख्य अतिथ स्रोत क्या है? ए श्रुति, बी प्रयोगात्मक ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? सही जवाब हो जाएगा 158 का डी, अनुभवों पर, निरीक्षणों पर, अवलोकन पर, सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है?
सही जवाब हो जाएगा 59 का ब्लैक। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 60 में ए, इंद्रिय। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या भी जो भी फ्रेंड आपके हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है आप लोगों से। ठीक है, अगर व्यू आता है आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, दिन में 2 बार करें, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको करंट मिल जाएगा। ठीक, लिंक आप प्लेलिस्ट 201, और अगर ये लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिएगा तो उस पर क्लिक करेंगे सभी पेपर के, और प्लेलिस्ट में जाकर किसी तरह से भी आप देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे प्रैक्टिस सेट पुराने वाले अपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ हल करते रहिए, सारे प्रश्न वही आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के दोस्त या जो भी आपके हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।